अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है जी ईरान, पाकिस्तान और रशिया और अफ़गानिस्तान के मुतालिक। तो पहले हम बात करते हैं ईरान और पाकिस्तान के मुतालिक। पाकिस्तान जो कि आगे ही बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का इसको सामना करना पड़ रहा है, तो अब पाकिस्तान पर एक और माली मुश्किल आने वाली है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। और वो बुरी खबर ये है जी कि जो हमारे सदर ज़रदारी साहब थे 2013-14 में, इन्होंने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पर एक मुआहदा किया था कि हम जी ईरान से पाकिस्तान को सस्ती गैस लेकर देंगे। इन्होंने मुआहदा किया, तो जैसे ही इस मुआहदे पर काम शुरू हुआ तो जो हमारे अमेरिका बहादुर हैं, इन्होंने कहा कि आप इस मुआहदे पर काम नहीं कर सकते। तो अगर आप इस मुआहदे पर काम करेंगे तो हम आपको बैन कर देंगे, हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे इंटरनेशनल तौर पर। तो पाकिस्तान ने इस मुआहदे पर काम बंद कर दिया, लेकिन क्योंकि ईरान के साथ मुआहदा किया हुआ था तो ईरान ने इस मुआहदे पर काम जो है वो जारी रखा और उसको कंप्लीट कर लिया। तो आप ये देखें कि जो इस मुआहदे की जो लास्ट डेडलाइन थी वो थी 2024 तक, यानी 2024 तक इस मुआहदे को पूरा ना था और उस मुआहदे पर काम शुरू हो जाना था। तो ईरान ने तो अपनी साइड से, जो उनकी साइड है उस साइड से उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने काम पूरा नहीं किया। अब आप देखें कि ईरान ये कह रहा है कि अगर आपने इस मुआहदे पर काम ना किया तो हम आप पर $18 बिलियन का जुर्माना आयद करेंगे। यानी आपको $18 बिलियन हमें देना पड़ेंगे इस जुर्माने के तौर पर कि आपने मुआहदा पूरा नहीं किया। और अगर आप जुर्माना हमें नहीं देंगे तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और वहाँ हमारा फ़ैसला होगा। आप ये देखें कि जब आपको इस चीज़ का पता है, जब आपको इस चीज़ का आइडिया है कि हम ईरान के साथ मुआहदा करके नहीं चल सकते, तो आपने ईरान के साथ मुआहदा क्यों किया? जरदारी साहब ने उनके साथ मुआहदा क्यों किया? आगे आपको रैकोडेक जो केस था जिसमें हमें अरबों डॉलर का हमें जुर्माना देना पड़ा और हमारी पूरी दुनिया में जलालत हुई, वो भी आपके सामने है। इसके अलावा अब आप देखें, जब आप IMF के पास जाएंगे तो IMF आपसे पूछेगा कि आपने जो ईरान के साथ मुआहदा किया था, पहले तो आप बताएं आपने ईरान से मुआहदा क्यों किया था जब आपको पता था कि आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। और दूसरा, आप हमें ये बताएं कि आप हमारे पे पैसे लेने आ गए हैं तो आप ये पैसे लेके ईरान को तो नहीं देने लगे। तो इसके अलावा वो तरह तरह के और भी इनसे कई सवाल पूछेंगे। आगे पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान के जो माली हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि जो दूसरे इन्वेस्टर हैं उनका भी मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो भी देखेंगे कि अगर हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, ज़ाहिर बात है अगर कोई बाहर से सरमायाकार आता है तो वो डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, तो उसको भी इस बात का खौफ होगा कि ये ना हो कि पाकिस्तान हमारे जो पैसे हैं ये ईरान को जो जुर्माने हैं उसमें इसको अदा करने पड़ें। इसके अलावा आप ये देखें कि जो और दूसरे ममालिक हैं जैसे तुर्की हो गया या और दूसरे ममालिक हैं, अगर वो ये देखेंगे, वो ये ज़रूर देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो पहले ईरान के साथ जो मुआहदा किया था वो पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदा पूरा क्यों नहीं किया। यानी कि अगर कल हम पर भी कोई पाबंदियाँ लग जाती हैं इंटरनेशनल तौर पर, अमेरिका लगा देता है, तो पाकिस्तान तो जो हमारे साथ मुआहदा होगा उससे फिर जाएगा और उससे भी दूर हट जाएगा, यानी हमें नुकसान होगा। तो पाकिस्तान में सरमायाकारी कोई क्यों करेगा। और इसके अलावा आप ये देखें कि हिंदुस्तान, इंडिया, उनके मामला देख लें, वो अमेरिका की, बल्कि आप देखें अमेरिका है, वो पूरे वेस्ट की परवाह ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि आपने जो करना है कर ले, हम तो वही करेंगे जो हमारी आवाम के मफाद के लिए होगा। आप ये देखें कि आज से कुछ अर्सा पहले जब रूस और यूक्रेन की जंग लगी थी तो अमेरिका क्योंकि यूक्रेन की साइड पर था और रूस को दबाना चाहता था, तो आप ये देखें कि उस वक़्त अमेरिका ने यूरोप के ज़रिए जो सा इंडिया को पैगाम दिया और प्रेशर डलवाया कि आप एक काम करें, आप रूस से जो है वो तेल ना लें। तो उस वक़्त जो हिंदुस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा थे जयशंकर, उन्होंने कहा कि हम उनसे जो तेल क्यों ना लें, हमें सस्ता तेल पड़ता है। तो आप तो मुनाफिक हैं, उन्होंने बल्कि उल्टा उनको पढ़ के कि आप मुनाफिक हैं और आप उनसे गैस ले रहे हैं और सस्ती गैस ले रहे हैं और आप हमें मना कर रहे हैं कि हम उनसे जो सा वो तेल ना लें, हम तो उनसे तेल ज़रूर लेंगे। और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं, उनका हाल ये है कि इनको आवाम की कोई परवाह ही नहीं है और ये अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं और ना तो इनको गैस के पैसे देने पड़ते हैं, ना इनको तेल के पैसे देने पड़ते हैं, ना इनको बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि ईरान ने पाकिस्तान को कहा था कि अगर आप चाहें तो हम आपको सस्ता तेल भी दे देंगे, क्योंकि ईरान से जो पाकिस्तान को आगे ही जो 40% तेल है पाकिस्तान का जो स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है वो ईरान से आता है। तो उन्होंने कहा था कि आप लीगली तौर पे हमसे तेल लें
और दुनिया को बता के तेल हमसे लें। इसके अलावा हम आपको सस्ती गैस भी देंगे, जो जरदारी साहब ने मुआहदा किया था तो वो पूरा नहीं हुआ। तो इसके अलावा उन्होंने कहा था हम आपको बिजली भी सस्ती देंगे, यानी कि इन्होंने कहा था कि हम आपको तीनों चीज़ें सस्ती देंगे, आप हमारे साथ मुआहदा करें और आप हमारे साथ चलें। लेकिन हमारे हुक्मरानों को अवाम की परवाह नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ अपनी परवाह है कि उन्होंने अपने पेट और अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जायदादें कैसे बनानी हैं। दूसरी खबर यह है कि अफ़गानिस्तान, जो कि इस वक्त उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अपनी काबीना के साथ रूस के दौरे पर मौजूद हैं और रूस में इस वक्त वो मुकीम हैं और उनकी रूस के जो वज़ीर हैं, जो रूस के आला हुकाम हैं, उनसे अहम मुलाकातें जारी हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि अफ़गानिस्तान में जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो चुका है, क्योंकि चाइना पहले भी आपको पता होगा कि 8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो सा है वो अफ़गानिस्तान में पहले ही कर चुका है। और वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, आपको मैंने बताया था कि वो लिथियम में की थी, गोल्ड में की थी, ऑयल में की थी, और वो डैम भी बना रहे हैं वहाँ पर, दरिया बना रहे हैं वहाँ पर। तो इन्होंने डिफरेंट चीज़ों में वहाँ पर पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। लेकिन अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अलावा फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं वहाँ पर, उस मुल्क को जो सा है इंडस्ट्रियाँ वहाँ पर लगा रहे हैं, नहीं से नहीं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो अफ़गानिस्तान है उनकी जो इकॉनमी है वो मुस्तहकम होगी। वो जो वहाँ के जो लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में काम करने जाते हैं वो अपने मुल्क में काम करेंगे, अपने मुल्क के लिए काम करेंगे और वहाँ पर रोज़गार पैदा होगा। इसके अलावा आप ये देखें, जो अफ़गानिस्तान का जो काबीना वहाँ पर गई है रूस के अंदर, उनका जाने का मकसद क्या है? उनका जाने का मकसद वहाँ पर ये है कि वो वहाँ पर गए हैं जी दिफाई मामलात में, दिफाई यानी कि असले के मामलात में। अब आप देखें कि अमेरिका वहाँ से चला तो गया अफ़गानिस्तान से, लेकिन वो अफ़गानिस्तान पर नज़र रखे हुए है और वो ड्रोन्स के ज़रिए वहाँ पर नज़र रखे हुए है। तो ये सुनने में आ रहा है कि जो अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो उनसे मुआहदा करने गए हैं कि आप हमें जदीद असला दें, जदीद आप हमें हथियार दें, ताकि हम जो उनसे अमेरिका पर नज़र रख सकें और अमेरिकन जो ड्रोन हैं हम उनको गिरा सकें, और आप हमें ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें जिससे हम अमेरिका का मुकाबला कर सकें, बल्कि दुनिया का मुकाबला कर सकें। तो इसमें सुनने में आ रहा है कि एक अहम पेशरफ्त है। इसके अलावा जो रूस है उसकी अब मजबूरी भी है। आप ये देखें, आज से कुछ अर्सा पहले जब यूक्रेन और रूस की जंग नहीं लगी थी तो रूस जो सा है यूरोप वेस्ट को वो तेल और गैस बेच रहा था और हर रोज़ के रोज़ाना के हिसाब से अरबों डॉलर कमा रहा था। लेकिन अब क्योंकि जंग की वजह से रूस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं अमेरिका ने, तो वेस्ट तो उससे वो गैस नहीं ले रहा, ना तेल ले रहा है। चंद ममालिक हैं जिनकी मजबूरी है, लेकिन उसके अलावा उनसे कोई भी कोशिश नहीं ले रहा। तो अब उसकी मजबूरी है कि वो अपनी तेल और गैस किसे बेचे। तो वो जो सा है वो ममालिक ढूंढ रहा है जो ऑलरेडी अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। इसमें ईरान भी शामिल है, इसमें अब अफ़गानिस्तान भी है, इसमें शुमाली कोरिया भी है। इसके अलावा और भी बहुत से ममालिक हैं जिसमें शामिल हैं जिसके साथ रूस कारोबार करना चाह रहा है। अब आप देखें कि जो ईरान है वो आपको पता है कि वो पहले ही अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ है। तो ईरान से जो रूस है वो ईरान से असला ले रहा है, तो ईरान भी खुलकर रूस को असला प्रोवाइड कर रहा है। और अब आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान भी अब रूस की तरफ माइल हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लगता तो ऐसे है कि रूस और ये जो जितने भी ममालिक हैं ये अपना एक यूनिट बना रहे हैं, अपना एक यूनिट इस सेंस से बना रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में ये इकट्ठा जो वेस्ट है उसका मुकाबला कर सकें। और अब नज़र तो ऐसे आ रहा है कि जो अफ़गानिस्तान है इसके जो आने वाला वक्त है वो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।